नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ज्ञान सरोवर की जो फर्स्ट ग्रेड के लिए सोल्ड पेपर बुक है, उसमें अपन बात करेंगे भारत का इतिहास। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मार्केट में किसी भी शॉप से ये बुक ले सकते हो। देखो, सबसे पहले गुप्तकालीन कला, स्थापत्य और साहित्य के बारे में बात करें कि पहला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई है। तो गुप्त काल में रची गई कौन सी रचना इनमें से? चांद्र व्याकरण। और ये किसने इसकी रचना करी थी? चंद्र गोमिन। ये किस टाइप की रचना है? गुप्तकालीन। आगे देखते हैं, इस बुक में आपको हर चीज़ आपको दी हुई मिलेगी कि गुप्तकालीन की और अन्य कौन सी रचनाएं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है। और मुद्रा राक्षस, ये किसकी है? विशाख दत्त की है। अमरकोश से अमर सिंह हो जाएगा। न्यायावतार से सिद्ध सेन हो जाएगा, ये भी गुप्तकालीन रचना है। हितोपदेश, ये नारायण पंडित। नीतिसार इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन रचना है। कामदंक पंचतंत्र आया हुआ क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा। कामसूत्र वात्स्यायन। और मृच्छ कटिकम, ये शूद्रक की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं। ये गुप्तकालीन रचना है तो इसको आप भूलना मत। मृच्छ कटिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन से आरपीएससी ने यहाँ से आपके अप्रोच पता चलेगी, दो तीन क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बना लिया है। ये मृच्छ कटिकम नाटक है, किसका? शूद्रक का है, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहीं से, इसीलिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे आपको एक आइडिया लगता है कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन और उसके रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो आपको कितना ही मैटर पढ़ लो उतना ही कम है। देखो अगला क्वेश्चन, बताऊँ कौन सा क्वेश्चन है? देखो ये रहा, 2022 में क्वेश्चन पूछा था, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसार, रघुवंश, मेघदूत, मृच्छकटिकम, शूद्रक, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 3 खंडकाव्य लिखे हैं। यही इनको देख लेते हैं, देख लो। मृच्छकटिकम तो हो गया आपके शूद्रक का। खंडकाव्य देख लो, मेघदूत और आपके ऋतुसार। महाकाव्य में अपन बात करें तो रघुवंशम और कुमार संभव। नाटक की बात करें, नाटक कितने? 3। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवंशियम और इम्पोर्टेंट है माल विकलांगणी मित्रम, ठीक है। तो ये आपको तीनों ध्यान रखना है, ये कालिदास के 3 नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है, कि इसमें से आपको बताना है कि गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा कौन सी नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सुल्तानगंज बुद्ध, ये प्रतिभा तांबे की बनी हुई है, ठीक है। बाकी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा कौन सी होगी? देवगढ़ की सत्यसाई विष्णु, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा और उदयगिरी के वरा। देखो, देवगढ़ का दस अवतार जो मंदिर है, ये गुप्तकालीन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है। इसमें देखो गजेंद्र मोक्ष और सत्य साई विष्णु की 2 पाषाण मूर्तियाँ इसमें उत्तीर्ण है। सारनाथ के धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ठीक है, ये भी बुद्ध की बैठी हुई की मुद्रा में पाषाण मूर्ति है। और उदयगिरी में 18 गुफाओं का निर्माण किसके समय हुआ था? आपके चंद्रगुप्त सेकंड के समय। तथा वरा गुफा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है। वरा गुफा में पत्थर को काट कर अवतार मूर्ति का निर्माण किया गया है। लेकिन जो आंसर था सुल्तानगंज से प्राप्त जो बुद्ध की खड़ी जो मुद्रा है में मूर्ति किसकी बनी हुई है? तांबे की बनी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो ये आप ध्यान रखना, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी मुद्रा में मूर्ति तांबे की बनी हुई है और जो गुप्तकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखित है। अब देखो मूर्ति कला के गुप्त काल में केंद्र कौन से रहे। एक तो आपकी मथुरा रहा है, एक सारनाथ, एक पाटलिपुत्र। तीन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। ये अपने कर लिया था। मृच्छकटिकम ये एक नाटक है शूद्रक का। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा नाटक कालिदास का इसमें से नहीं है। देखो अभी ज्ञान, माल विक्रम ये देखा था, विक्रम ये जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन था। इसी टाइप से क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। हे गिरिवध ये कालिदास का नाटक नहीं है। विक्रमोवंश ये, माल ये अपने देख लिया था, अभिज्ञान शाकुंतलम देख लिया था। देखो आगे, हे गिरिवध महाकवि ब्रह्मंड की एक रचना है और जो किससे संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मंड याद रखना, हे गिरवे वध, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये अपने देखा था गुप्तकालीन रचना, ठीक है, जो किसकी थी, विशाख दत्त। ऊपर एक इनकी वह कैसे बार बार आपको दिखेंगे कि क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखो गुप्त काल के महानाट्यकार, उनकी ख्याति सबसे प्रसिद्ध उनके नाटक मुद्रा राक्षस के कारण है। यह संस्कृत का एकमात्र नायिका विहीन नाटक है, नायिका विहीन है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने तथा चाणक्य की प्रतिद्वंदिता का वर्णन है। विशाख दत्त ने दूसरी रचना देवी चंद्रगुप्तम का मूल पाठ अब खो गया है। इसके कुछ अंश बाद में की रचनाओं में उदाहरण के रूप में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो इम्पोर्टेंट है, किरातर्जुनीय किसके द्वारा लिखित गई है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, भारवी। भारवी किसके समकालीन थे, कालिदास के समकालीन थे। और पुलकेशिन सेकंड की एलोल प्रस्तुति में कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। देखो एलोल प्रस्तुति किसकी है, पुलकेशिन सेकंड की। इसमें कालिदास और भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। अब देखो भारवी 18 सर्गों का किरातजूनिय में अर्जुन तथा किरात के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि एक वीर रस महाकाव्य है। अब इसमें एक ऑप्शन दे रखा है बास, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी भी इसमें जो एक प्रसिद्ध नाट्यकार है, देखो गुप्त काल के प्रसिद्ध नाट्यकार कौन है, भास। भास की प्रमुख रचनाएं देख लो, स्वपनवास तथा देखो दरिद्र चारुदत्त, कर्णभार, उरुभडंग, बालचरित्र, प्रतिभा, अविमारक। इनमें से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी एक नाटक नहीं है। तो भास के द्वारा लिखे गए टोटल 13 नाटक है। प्रतिगा, योगदरान ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना। दूत, घटोत्कच, मध्य मयोयोग, पंच रात्र, अभिषेक और दूत वाक्य सब किसके हैं, भास के। भास के गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार। तो इनमें से पूछ सकता है कौन सी इनकी नहीं है। अब देख लो शूद्रक बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में और कथाश्री सतसागर वे इम्पोर्टेंट है। वेताल पंच विस्ती में वर्धन नगर, ठीक है, में शूद्रक के राजा होने का उल्लेख है। तो शूद्रक ने क्या क्या कौन कौन सी रचना करी, एक तो मर्च कटिकम, वासदत्ता,
पदम पर प्रपतका, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, पदम प्रपतका। हार्ड हार्ड नाम है इनके, थोड़े से इनको ध्यान रखना कि ये रचना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मृच्छकटिकम, ठीक है, किसकी है, शूद्र की। आगे देखो, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, गुप्तकालीन 10 अवतार अभी ऊपर ही देखा था, ये देवगढ़। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल से ही माना जाता है, ठीक है। ये मंदिर यूपी के ललितपुर, प्राचीन जिसको झांसी बोलते हैं, जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर है। यह गर्भगृह से 12 मीटर ऊंचा और गुप्त काल का प्रथम शिखर वाला मंदिर कौन सा है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। इसमें 4 खंभों का मंडप का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को, इम्पोर्टेंट है, शेषशय्या पर विराजमान तथा नाभि से कमल निकलता है तथा माता लक्ष्मी के पैर दबाते हुए दिखाया गया है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो अभी देखा था देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये अपने यूपी का देखा था, मध्य प्रदेश में ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे तो डायरेक्ट आंसर आप दे दोगे। देखो अब देख लो कि मध्य प्रदेश के कौन से हैं, तो ये तीनों मध्य प्रदेश के ही है। तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर, और एरन का विष्णु मंदिर। एरन, नाचना, तिगवा, भुमरा और सांची का मंदिर सब मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का 10 अवतार तथा भितर का विष्णु मंदिर यूपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। देखो आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो याद रखना है कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, कुमार गुप्त प्रथम ने। वैनसांग के अनुसार कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी व शिक्षक के रूप में कुछ समय व्यतीत किया। इसका विनाश कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। तो नष्ट करा बख्तियार खिलजी, किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। दोनों कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 10, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। ये क्वेश्चन तो फिक्स आता ही आता है। अमरकोश अभी देखा था अपने अमर सिंह ने। संस्कृत कोशों में अति लोकप्रिय ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश श्लोक के रूप में रचित है। इसमें 3 अध्याय आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वगादि कांड, भोरगादि कांड और सामान्यदि कांड। तो ये सब इसमें गुप्त काल की रचना कौन सी है, तो अमरकोश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सभी जितने भी क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, पर जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं आए हुए क्वेश्चन है। कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई है, वो बताना है कि गुप्त काल में कौन सी रचना नहीं है। देखो अपन ने कामसूत्र, ऋतुसंहार और कामंद
नीतिसार देखा था, ये तीनों। विक्रमादेव चरित्र ये नहीं है गुप्तकालीन की। विक्रमादेव चरित्र की रचना कश्मीर का एक कविता बिलहन द्वारा 11वीं शताब्दी में ये रची गई थी। 18 सर्गों में। बिलहन चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य के श्रेष्ठ के दरबारी थे। बाकी कामंदक की नीतिसार गुप्तकाल की रचना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। इनको सूची 1 से सूची 2 में जो सुमेलित है वो अपन को मिलान करना है। देखो 12वीं इम्पोर्टेंट है, ये अपन ने करा भी था। 12वीं का क्या था? किरात जूनी है, ये अपन देखा था। ठीक है। शूद्र का अपन ने 2-3 बार ये क्वेश्चन देख लिया था कि शूद्र का क्या है? मर्च घटिका, मतलब कि 2 में तो 3 होगा, बी में 3 होगा, बी में 3 होगा, एक ही आंसर है ना। विशाख दत्त आपके क्या आ जाएगा? देवी चंद्रगुप्तम। और विष्णु शर्मा ने किसकी रचना करी? आपके पंचतंत्र की। बेसिक सा क्वेश्चन है, वही बार बार क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा युगम इसमें से जो सही नहीं है वो आपको बताना है। देवी चंद्रगुप्तम इसकी रचना आपकी किसने करी है? चंद्रगुप्त ने। इसके बाद ये देखो क्वेश्चन वापस आ गया है। अश्वयुध इसकी रचना किसने करी है? पाल काव्य ने। और पंच सिद्धांत की रचना किसने करी है? आपके वराह मिहिर ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या है? आर्यभट्टीय। तो लघु जातक आर्यभट्ट का तो क्या ग्रंथ था? आर्यभट्टीय। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा 13 का। अब देख लो गुप्तकालीन की कौन कौन सी रचना है, वो बार बार पूछते हैं एग्जाम में। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। ठीक है। फिर आपके रावणवध ये वत्स भट्टी या भट्टकवि की है। ये अपने देखा था। किरात जूनियम 12वीं की है। मृच्छकटिकम विनाश पदम प्रतिका ये अपन देख लिया था। शूद्रक की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की नीतिसार का मंदक की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। पंच देखो पंच सिद्धांतिका व्रत संहिता ये वरामीर की है। व्रत जातक लघु जातक रोमक सिद्धांत आर्यभट्ट का ये जो क्वेश्चन आया अभी। न्यायावतार सिद्ध सेन की है। चंद्र व्याकरण गोबिन की है। ठीक है, गोबिन। नोट पुराणों का जो रूप अब प्राप्त है उनकी रचना गुप्तकाल में हुई है। रामायण और महाभारत को अंतिम रूप से गुप्तकाल में दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। फिर आता है फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है सभी ये कि जहांगीर महल में किस किले में अवस्थित है। आपको बताना है कि जो जहांगीर महल है वो किस किले में स्थित है। लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये 2027-24 का क्वेश्चन है ये। जहांगीर महल किस किले में? तो आगरा के किले में जहांगीर महल स्थित है। देखो जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। कहाँ है? अकबर ने करवाया तो आगरा के किले में, इसे याद कर लेना। ये आगरा के किले में स्थित है। आगरा के किले में सबसे बड़ा आवासीय भवन कौन सा है? आपके जहांगीर महल। इस भवन में हिंदू और ईसाइयों की वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण मिलता है। 16वीं सदी के अंत में निर्मित इस महल का निर्माण लाल और बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से आपके हुआ है। अब देखो इनमें से कौन सा भवन फतेहपुरी सीकरी में नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है कि देखो अब आपको इतना पता चल गया कि जहांगीर महल तो कहाँ है? आगरा में स्थित है। तो बाकी आपको देखना ही नहीं है। अन्य सभी महल आपके फतेहपुर सीकरी में तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल
और सलीम चिश्ती का मकबरा। ऐसे आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन काट के भी आंसर आप कैसे कर सकते हो, जब आपने अच्छे से चीज़ों को एक आरपीसी के पैटर्न को आपने समझ लिया हो। तो जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा और तुर्की सुल्तान की कोठी, ये तीनों के तीनों किस्में हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी नगर को मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में बसाया था और इसको 1571 से 1575 तक क्या है राजधानी बनाया था। इस दौरान यहाँ काफ़ी भव्य भवनों का निर्माण कराया गया, लेकिन बाद में अकाल पड़ने के कारण इसे खाली कर दिया गया और ये मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। तुर्की सुल्तान की कोठी, प्रेसी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। जो तुर्की सुल्तान की कोठी है, प्रेसी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती का इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग इसी इमारत में हुआ है। सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा, अकबर ने इसे धौलपुर के लाल पत्थर से बनवाया, लेकिन बाद में जहांगीर ने इसे सफ़ेद संगमरमर में परिवर्तन इसमें कर दिया गया। तो ये आप तीनों चीज़ें ध्यान रखना, तुर्की सुल्तान, जोधाबाई महल और सलीम चिश्ती, ये सब फतेहपुरी सीकरी में, और जहांगीर महल आगरा के किले में अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 16, और 16 अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करना। एक टाइम आपको चीज़ें आपको पता चलेगी कि बार बार क्वेश्चन किस टाइप से जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, और जो इसकी वाक्य में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑप्शन को अपन काट के कैसे आंसर कर सकते हैं। और आपके पास ये बुक नहीं है ज्ञान सरोवर सोल्व पेपर वाली, तो आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ जितने भी ज्ञान सरोवर की सिलेक्शन बुक आ रखी है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ठीक है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जितनी भी बुक है वहाँ पे सभी डली हुई है, और डेमो पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाए कि किस लेवल का कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसमें। धन्यवाद सभी को।